जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, एक विमीय तरंग पैकेट के लिए अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय व्यंजक देखेंगे। मतलब एक विमीय तरंग है, ठीक, कोई एक विमीय तरंग है जो एक विमीय तरंग में, सबसे पहले इसको हम लोग इस प्रकार से सिद्ध करके लाना है, डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू एच। ठीक, इसे बोला जाता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बोला जाता है। तो उसको सिंपल भाषा में क्या बोला जाता है, एक विमीय तरंग पैकेट के लिए अनिश्चितता सिद्धांत बोला जाता है। क्या बोला, देखिए 2016 में पूछा गया है। ये देखिए, अनिश्चितता सिद्धांत की पुष्टि कीजिए, गामा विकिरण सूक्ष्मदर्शी एवं एकल स्लिट के द्वारा एकल पुंज के विवर्तन का प्रयोग कीजिए, ये कहा है। और दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक यहाँ पर है, कहाँ पर है, दो क्वेश्चन यहाँ से 2000 इतना में और पूछा गया है। ठीक, कहाँ पर है, हाइजेनबर्ग का, यहाँ पर देखिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के अंदर नहीं रहता है। दोनों एक ही क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रहता है, सिद्ध करना है ये। तो ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। इसमें हम लोग सूत्र को क्या करेंगे, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी इज इक्वल टू एच हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक विमीय मतलब क्या होता है, एक विमा में, जैसे कि एक विमीय किसे कहते हैं तो उसको पहले समझ आता है। जैसे कि यदि कोई कण सिर्फ एक्स दिशा में ही गति करता है तो इसे एक विमीय बोला जाता है। यदि एक्स और वाई दिशा में, मतलब एक्स और वाई दिशा में गति करता है तो इसे द्विविमीय बोला जाता है। फिर उसके बाद यदि एक्स वाई जेड, जैसे आप कमरे का कोना देखना, ठीक, कोटो को देखना तो तीन दिशा दिखाई देगा, एक्स वाई और जेड दिखाई देगा, तो इसे त्रिविमीय बोला जाता है। ठीक, तो कोई जो तरंग है वो किस में गति कर रहा है, एक विमीय में, इस वाले गति में कर रहा है, मतलब ऐसा है, और ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे गति करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हम लोग तरंग का अनिश्चितता का सिद्धांत निकालेंगे, जिसमें हमें सिद्ध करना है डेल एक्स इंटू में डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है, एच करके हमें सिद्ध करके निकालना है। ठीक, इस प्रकार से हमें सिद्ध करके निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, माना कि देखिए इस चित्र में हम लोग इस प्रकार से लिए हैं। तो माना कि एक तरंग पैकेट दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से बना हुआ है, जिसका आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में बहुत कम अंतर है। माना इन प्रगामी तरंगों के संचारण नियतांक क्रमशः के तथा के प्लस डेल के है, तथा इसका कोणीय आवृत्ति ओमेगा प्लस डेल ओमेगा है। तब इन तरंगों का विस्थापन समीकरण क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार से हम लोग इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक प्रगामी तरंग इस प्रकार से ऐसे जाता है और ये इस प्रकार से ऐसे रहता है, फिर ये इस तरफ से ऐसे जाता है और ये इस प्रकार से, मतलब दोनों अध्यारोपण करते हुए क्या होता है, तरंगे आगे बढ़ती जाती हैं। इसमें से अधिकतम विस्थापन क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। इसमें तरंग संचार को क्या लिए हैं, तरंग संचार को एक के लिए हैं, और थोड़ा समय के बाद, जीरो समय के बाद, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो समय पर प्रारंभ में के का मान के तरंग संचार, लेकिन थोड़ा समय के बाद क्या हो गया, के प्लस डेल के हो गया है। ठीक, डेल के हो गए। ठीक, जैसे कि आप पानी, मतलब बोरिंग से पानी आप ओढ़ते हो तो एक बार ओढ़ते हो तो हल्का से पानी निकलता है, और उसको बार बार ओढ़ते रहते हैं तो वो बहुत सारा पानी निकल जाता है और एक ड्राम भर जाता है। ठीक, तो प्रारंभ में एक बाल्टी पानी था, और आप जैसे ओढ़ते गए पानी निकलता गया 5 बाल्टी हो गया कि नहीं हो गया। सेम उसी प्रकार से ये भी है, पहले प्रारंभ में के था, फिर थोड़ा समय के बाद क्या जाएगा, के प्लस डेल के हो जाएगा। उसी प्रकार से कोणीय वेग ओमेगा है, थोड़ा समय के बाद क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस में डेल ओमेगा हो जाएगा। अब हम जानते हैं विस्थापन समीकरण क्या होता है किसी तरंग का, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। ठीक, ओमेगा टी होता है y इज इक्वल टू, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर y नहीं लेंगे क्योंकि y विस्थापन हम लोग इसमें नहीं लिए, तो क्या लेना पड़ेगा, साइन 1 लेना पड़ेगा, इसको बोला जाता है साइन। तो साइन 1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स है। ठीक, हम लोग सूत्र वहां पर देखे थे कि तरंग संचार से घट जाता है, क्या होता था, जस्ट इसके पीछे था
पीछे वाले वीडियो हम लोग क्या लिए थे, ऐसे लिए थे कि नहीं लिए थे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स है। ठीक, तो सेम उसी को हम लोग यहाँ पर लिए हैं, जस्ट y की जगह साइन रख दिए हैं, तो साइन हो गया। यहाँ पर क्या होगा, साइन 1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स है। समीकरण 1 दे देंगे, इसको क्या दे देंगे, समीकरण 1 दे देंगे, समीकरण 1 हो गए। अब साइन 2 इज इक्वल टू 2 के लिए निकालते हैं, क्योंकि पहले प्रारंभ में तक क्या था, के प्लस में डेल के था। अब द्वितीय में क्या होगा, के प्लस डेल के, तो के प्लस डेल के लिए निकालते हैं। तो देखिए ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, ओमेगा प्लस में डेल ओमेगा रखेंगे, और के की जगह क्या रखेंगे, के प्लस डेल ओमेगा रखेंगे। तो साइन 2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा प्लस में डेल ओमेगा, और यहाँ पर टी माइनस में देखिए के हो गया, प्लस में के डेल के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स। समीकरण 2 दे देंगे, बस के की जगह ये मार रखे हैं, ओमेगा की जगह ये बस मार रखे हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग मार रखे हैं। अब देखिए अतः परिणामी तरंग के विस्थापन समीकरण, अध्यारोपण हो रहा है। ये तरंगे देखिए, फर्स्ट वाले तरंग, ये तरंग साइन 1 है, ये वाला तरंग क्या है, साइन 1 है, और ये वाला तरंग क्या है, साइन 2 है। लेकिन ये दोनों जाकर इस बिंदु पर क्या आ रहा है, टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है। तो इसमें अगर इस दोनों का मान निकालना है, दोनों को जोड़ते हैं कि नहीं, लेकिन परिणामी निकालते हैं, साइन इज इक्वल टू साइन 1 प्लस में साइन 2 कर कैसे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर किया गया है। ठीक, देखिए सेम इसको कर दिया। अब इसका मान हम लोग इस पर लिख दे, साइन इज इक्वल टू, इसका मान हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। देखिए ए साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स है, ये वाला मान रख दिए। फिर प्लस में देखिए साइन 2 का मान रखे इतना मान, तो यहाँ पर ये साइन ओमेगा प्लस में डेल ओमेगा टी, और माइनस में के प्लस में डेल के हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल के, और यहाँ पर एक्स हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको समझ आ गया हो गया। ठीक, सेम इसको उठाकर हम लोग यहाँ पर रख दिए, बस मान भास को। अब देखिए हमारे पास सूत्र वाला कौन सा वाला सूत्र लगता है, ये वाला सूत्र लगता है। यहाँ पर देखिए जस्ट इसके सेकंड वाले पद में ए कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, बस इसको कॉमन बस निकाल दिए आयाम को। तो साइन हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा माइनस में के एक्स, प्लस में साइन हो जाएगा ओमेगा टी डेल की ओमेगा टी माइनस में के डेल, और यहाँ पर के, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से अब हमारा पास सूत्र क्या होता है, इसको हम लोग वहाँ पर देखे थे पिछले वीडियो में, जब हम लोग समूह वेग निकाले थे। तो साइन सी प्लस में साइन डी इज इक्वल टू क्या आता है, 2 साइन सी प्लस में डी बटे में 2, और यहाँ पर कॉस सी माइनस में डी बटे में 2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इतना हमारे पास क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, और ये इतना पद हमारे पास क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो इतना मान हम लोग यहाँ पर इसके जगह रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इसके की जगह इसका सूत्र होता है, तो यहाँ पर रखेंगे मान रखकर हमको इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ तक तो आराम से आपको समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग देखिए सेम इसी को हम लोग यहाँ पर और उतार दिए हैं, यहाँ पर देखिए, और यहाँ एक बार यहाँ पर लिख दिए हैं, एक बार समझने के लिए और लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया, सी की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा प्लस में डेल। ठीक, जस्ट इसको क्या किए हैं, पीछे वाले को आगे किए हैं, आगे वाले को पीछे। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि ये वाला बड़ा पद है, बड़ा में छोटा घटाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसी कारण छोटा में बड़ा को घटाएंगे, इसी मतलब बड़ा में छोटा को घटाएंगे तो अच्छा समझ आएगा। तो सी का मान हम लोग क्या लिए, ओमेगा प्लस में डेल ओमेगा टी हो गया, माइनस में के प्लस में डेल के हो गया, और यहाँ पर एक्स हो गया। ठीक, और यहाँ पर डी का मान देखिए, डी का मान ये हो जाएगा हमारे पास, तो डी का मान ओमेगा टी माइनस में के एक्स हो गया है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए सूत्र को हम लोग डालेंगे, सी प्लस में डी बटे में 2 होता है, तो ए का ए हो गया 2 साइन सी प्लस में डी, तो ओमेगा प्लस में डेल ओमेगा इंटू में टी, माइनस में देखिए के, ये वाला सी का मान रखे हैं, तो के प्लस में डेल के, और यहाँ पर एक्स है। फिर प्लस में देखिए, प्लस में डी का मान ये है, तो ओमेगा टी माइनस में के एक्स हो गया, इंटू में देखिए कॉस हो गया। फिर उसके बाद सी माइनस में डी हो जाएगा। ठीक, सी माइनस में डी हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सी माइनस में डी करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ओ कॉस ओमेगा प्लस में क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा प्लस में डेल ओमेगा
इंटू में टी, माइनस में के प्लस में डेल के इंटू में एक्स, माइनस में ओमेगा टी, माइनस में क्या हो जाएगा के एक्स हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग माइनस को अंदर गुणा करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये तो सेम, यहाँ पर भी देखिए माइनस दिख रहा है, माइनस को अंदर गुणा करेंगे, एक्स को अंदर गुणा करेंगे, टी को भी अंदर गुणा करेंगे, तो देखिए 2a हो गया साइन ओमेगा टी, यहाँ पर टी था, इस टी को अंदर गुणा कर रहा है तो ओमेगा टी प्लस में डेल ओमेगा टी हो गया। फिर माइनस में देखिए, ठीक माइनस में देखिए माइनस को अंदर और एक्स को भी अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, डेल हो गया और के हो गया एक्स हो गया। फिर प्लस में देखिए यहाँ पर ये हो गया ओमेगा टी, माइनस में के एक्स हो गया। सेम इसका भी वही सेम करेंगे, वो कॉस हो गया ओमेगा टी, टी अंदर गुणा हुआ, देखिए ये टी वाला ये वाला टी क्या हो गया अंदर यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो ओमेगा टी प्लस में डेल ओमेगा टी माइनस में के एक्स है, माइनस में डेल के एक्स, माइनस में ओमेगा टी प्लस में के एक्स हो गया, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या हो गया, देखिए इसमें भी हम लोग के एक्स को यहाँ पर अंदर गुणा किया और माइनस को प्लस माइनस माइनस होगा, इस कारण माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस था प्लस, और यहाँ पर माइनस पहले से था, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए प्लस वाला ये वाला कट रहा है, ठीक यहाँ से देखिए ये माइनस दिख रहा है, ये कट गया है, फिर यहाँ पर माइनस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक यहाँ पर प्लस दिख रहा है, दोनों कट गए बटे में 2। इसमें देखिए कोई भी कटेगा कि नहीं कटेगा उसको देख लीजिए, कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। यहाँ पर भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो ये भी प्लस है, इसी कारण ये इसमें से कोई नहीं कटेगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए जस्ट इसके नीचे वाले पद में देखिए, नीचे वाले पद में देखिए साइन इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये वाला दोनों जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 ओमेगा टी हो जाएगा, प्लस में डेल ओमेगा टी हो जाएगा। फिर माइनस में देखिए यहाँ पर माइनस दिख रहा है और ये माइनस दिख रहा है, दोनों जुड़ेगा तो माइनस 2 के एक्स हो जाएगा, और माइनस में देखिए डेल, डेल वाला बचेगा, माइनस में डेल के एक्स है तो डेल के एक्स है। फिर कॉस हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला बचा है और ये वाला बचा है तो डेल ओमेगा टी माइनस में डेल के एक्स हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए साइन इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, और यहाँ पर साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 इसको अलग लिख देते हैं और इसको अलग लिख देते हैं, तो देखिए 2 हो जाएगा ओमेगा टी बटे में 2, प्लस में देखिए इसके बटे में भी डेल ओमेगा टी बटे में 2 लिख सकते हैं, माइनस में देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, -2 के एक्स बटे में 2 हो जाएगा। फिर माइनस में देखिए यहाँ पर ये 2 से यहाँ पर ये हो जाएगा तो डेल के एक्स बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए कॉस, इसको भी अलग अलग लिख देते हैं तो यहाँ पर डेल ओमेगा टी बटे में 2 माइनस में डेल के एक्स बटे में 2 हो जाएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद जस्ट नीचे वाला पद देखिए, फिर से नीचे वाला देखिए 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं कटेगा। अब देखिए 2a साइन हो जाएगा ओमेगा प्लस में डेल ओमेगा बटे में 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर t हो जाएगा। फिर माइनस में देखिए यहाँ पर k हो जाएगा, के हो जाएगा, यहाँ पर देखिए के हो जाएगा, प्लस में डेल के बटे में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा। फिर कॉस हो जाएगा यहाँ पर डेल ओमेगा टी बटे में 2 माइनस डेल के एक्स बटे में 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a इसको हम लोग पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, तो 2a कॉस हो जाएगा डेल ओमेगा टी बटे में 2 माइनस में डेल के एक्स बटे में 2 हो जाएगा, इनटू में देखिए साइन हो जाएगा ओमेगा प्लस में डेल ओमेगा बटे में 2, और यहाँ पर t हो जाएगा, माइनस में देखिए यहाँ पर k प्लस में डेल के बटे में 2, यहाँ पर x, समीकरण 3 दे देंगे इसी को। जस्ट इसको ये इस तरफ है तो इसको आगे लिख दिए, इसको पीछे कर दिए। ठीक, तो इस प्रकार से हो गए। अब देखिए इसके आगे देखिए, चूंकि कोणीय आवृत्ति तथा संचरण नियतांक में अंतर डेल ओमेगा तथा डेल के का मान ओमेगा व ओमेगा के की तुलना में बहुत कम है। क्या है, के की तुलना में क्या है, बहुत कम है। इसी कारण देखिए ओमेगा प्लस में डेल ओमेगा बटे में 2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, ओमेगा के बराबर ले लेंगे। इतने पद को हम लोग क्या ले लेंगे, ओमेगा के बराबर में ले लेंगे, और इतने पद को हम लोग किसके बराबर में, के के बराबर ले लेंगे। देखिए यहाँ
यहाँ पर देखिए इस बार हम लोग जब लड़ते थे इतना की जगह, देखिए इतना की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, ओमेगा के बराबर ले लेंगे। इतना को हम लोग क्या ले लेंगे, के बराबर ले लेंगे, के बराबर लेंगे। ठीक, तो इसका मान हम लोग लेंगे, ये तो सेम रहेगा। जो ये है इसको बस इस तरफ हम लोग उठा कर लिख दिए। गुणा में वहीं भी लिख सकते हैं। यदि आप जैसे कि 2 गुणी 3 लिखिए तो 6 ही आएगा, या 3 गुणी 2 लिखिए तो भी क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। कोई भी कीजिए लेकिन आंसर तो 6 ही आएगा। ठीक, तो इसी हम लोग सेम इसको ही किए हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हम लोग बस मान को यहाँ पर रख देंगे। साइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा। डेल ओमेगा टी बटे में 2 माइनस में डेल के एक्स बटे में 2 हो जाएगा। इन 2 में देखिए साइन की जगह इसके जगह हम लोग क्या लिए, ओमेगा, इसके जगह भी ओमेगा के लिए, तो ओमेगा टी हो जाएगा माइनस में के एक्स, समीकरण 4 दे देंगे। अब देखिए समीकरण 4 परिणामी तरंग पैकेट का समीकरण है, जिसका आयाम 2a कॉस ओमेगा, ठीक, डेल ओमेगा टी बटे में 2 माइनस में डेल के एक्स बटे में 2 होता है। इन तरंग पैकेट का चित्र इस प्रकार से प्रदर्शित है। जो देखिए इतने पद का क्या है, इतने पद को हम लोग जब चित्र बनाएंगे, ठीक, इतना पद का हम लोग जैसे चित्र बनाएंगे तो ये ही क्या है, इतना पद ही क्या है, परिणामी तरंग का, परिणामी तरंग का क्या है, तरंग पैकेट का क्या है, समीकरण है। इतना ही समीकरण है। तो इसको हम लोग जैसे कि आप देखना साइन का चित्र कैसे होता है, साइन का चित्र आप देखना कुछ इस प्रकार से रहेगा, और ये इस प्रकार से ऐसे रहेगा। आप पढ़े होंगे तो आप इसको जानते होंगे, -1 से लेकर +1 तक रहता है, ऐसे कुछ इस प्रकार से रहता है साइन का चिन्ह। जब इसको हम लोग ग्राफ फॉर्म में करते हैं तो इस प्रकार से देखिए कॉस का भी ऐसे कुछ चित्र बन रहा है। ठीक, वैज्ञानिकों ने निकाल के देखा तो इसका चित्र बना कुछ इस प्रकार से, ऐसा बना। तो देखिए यहाँ पर देखिए परिणामी तरंग है ये, तो ये इस प्रकार से ऐसे गति कर रहा है, ऐसे जा रहा है इस प्रकार से, ऐसे कहीं पर फिर से कम हो गया, फिर कहीं पर बढ़ रहा है। जैसे आप बीपी नापने वाला को देखना, बीपी जैसे आप हॉस्पिटल में आप देखना या पिक्चरों में देखना, जैसे ऐसे रहता है। तो दिल जैसे सांस ले रहा है तो ये, ठीक, सांस जब ले रहा है वो जैसे सांस ले रहा है तो ऐसे एकदम ऐसा रहता है, फिर छोटे फिर ऐसे फिर ऐसा रहता है, फिर एकदम कम, फिर ज़्यादा, ऐसे आप देखना एकदम दिल का धड़कन ऐसे जाता है, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा चलते रहता है। तो सेम उसी प्रकार से ये भी क्या ऐसी गति कर रहा है, मतलब ऐसे कम ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम, ऐसे हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से इस प्रकार से फिर से ज़्यादा यहाँ पर ऐसे गति करते हुए इस तरफ जा रहा है एक्स दिशा में। ठीक, तो जहाँ पर कम हुआ, देखिए यहाँ पर कम हुआ, इस बिंदु पर मान लीजिए यहाँ तक से ये कम था, तो इसको नापा गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी नापा गया, 1/2 लैम्डा m इसको बोला गया। ठीक, फिर से देखिए बढ़ गया, यहाँ से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ है नहीं। ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तरंग की जो आयाम है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए तरंग का आयाम क्या था, कमी था, थोड़ा से कमी था, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तो बढ़ रहा है, तो देखिए फिर से इसकी दूरी यहाँ पर जाकर फिर से कम होगा। अब यहाँ से फिर से ये जाकर क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। तो इस यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या बोले, 1/2 लैम्डा m, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है। तो इस प्रकार से परिणामी तरंग हो गया। सिंपल से भाषा में देखना, जैसे आप टीवी में देखोगे मरीज का जांच करते रहता है, तो दिल का यदि उसको सांस, दिल का बीमारी है या दिल का धड़कन देख रहा है या बीपी देख रहा है, तो पहले ऊपर रहता है, फिर ऐसे कम, फिर कम, फिर ज़्यादा होता है, फिर कम, फिर ज़्यादा, ऐसे रहता है। हॉस्पिटल में आप देखना कुछ इस प्रकार से ऐसे रहता है। ठीक, तो वही सेम प्रक्रिया इसमें भी हो रहा है। तो इसकी दूरी को 1/2 लैम्डा m लिए हैं, और इसकी दूरी को हम लोग 1/2 लैम्डा m लिए हैं। कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया हो गया, ये भी सूत्र निकला, ये भी समझ आ गया हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या किए हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, चूंकि देखिए, चूंकि कण तरंग पैकेट में कहीं भी पाया जा सकता है,
चूंकि जो ये पैकेट है, पैकेट ऐसे बना है, इस पैकेट में मान लीजिए मैं इस पैकेट को ऐसे बना देता हूँ, इसको ऐसे घेर देता हूँ, फिर इसको ऐसे घेर देता हूँ, इसको ऐसे घेर देता हूँ, यहाँ पर फिर कम हो गया, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे ऐसे बने। तो इस पैकेट में तरंग यहाँ पर भी पा सकता है, तरंग यहाँ पर भी पा सकता है, कहीं पर भी पा सकता है इस पैकेट में। ठीक, तो इस पैकेट में कहीं पर भी पाया जा सकता है। चित्र से स्पष्ट है कि तरंग पैकेट का विस्तार परिणामी तरंग के तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम का आधा होता है। अतः के एम इज इक्वल टू 2 पाई बटे में लैम्डा एम होता है। क्या आता है? के एम इज इक्वल टू 2 पाई बटे में लैम्डा एम होता है, जहाँ पर के एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? के एम का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल के बटे में 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल के बटे में 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए, जैसे कि आप देखना, हम लोग के का मान तो जानते हैं, के इज इक्वल टू क्या था? 2 पाई बटे में लैम्डा होता था। क्या होता था? लैम्डा। अब यहाँ पर के की जगह एम लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एम यहाँ पर लगा दिए। ठीक, और एक के एम का मान क्या लिख सकते हैं? डेल के बटे में 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल के बटे में 2 लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अर्थात कण की स्थिति के अनिश्चितता से डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एम बटे में 2 होता है। कण की स्थिति डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एम बटे में 2 होता है। इसको याद रखना, ये सूत्र है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, देखिए हमें लैम्डा का मान यहाँ पर रखेंगे, तो डेल एक्स इज इक्वल टू, देखिए डेल एक्स यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लैम्डा, इस लैम्डा एम का मान रखना है, तो इसको हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, इसको इस तरफ ला सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए लैम्डा एम हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लैम्डा एम इज इक्वल टू 2 पाई बटे में क्या लिख सकते हैं? के एम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो लैम्डा एम का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे। लैम्डा एम का मान रखे, इसके जगह लैम्डा एम का मान 2 पाई बटे में के एम रख दिए, बटे में 2 है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो डेल एक्स इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 के एम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू, देखिए के एम का मान फिर से हमें क्या मिला है? डेल के बटे में 2 मिला है, तो यहाँ पर डेल के बटे में 2 हो गया, ये 2 से ये 2 कटेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा? डेल एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बटे में डेल के हो गया। अब देखिए इसको हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर रहे हैं, तो डेल एक्स इज इंटू में डेल के इज इक्वल टू 2 पाई हो गया। देखिए कुछ हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू एच करके हमें प्राप्त करना है, तो कुछ देखिए प्राप्त हो गया। डेल के अभी आ गया है, डेल एक्स के साथ डेल के आ गया है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है? आगे 2 पाई, यहाँ पर समीकरण 5 दे देंगे इसको। अब हम जानते हैं के इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बटे में लैम्डा होता है, और 2 पाई बटे में लैम्डा होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है? एच अपान में पी होता है, डी ब्रोगली के समीकरण से, याद रखना डी ब्रोगली समीकरण लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में पी होता है। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा का मान रखेंगे, तो के इज इक्वल टू 2 पाई बटे में लैम्डा अपान में पी हो जाएगा, मतलब एच अपान में पी हो जाएगा। अब देखिए पी ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई पी बटे में क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर लैम्डा हो गया, यहाँ पर के का के हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? के का मान, के को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल, दोनों पक्षों में क्या करेंगे? डेल का गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी डेल गुणा कर देंगे। और यहाँ पर डेल क्यों नहीं लगा? क्योंकि इन लोग नियतांक है, इतना क्या है? नियतांक है, तो इस पर लगेगा डेल पी करके लगेगा। तो डेल के इज इक्वल टू 2 पाई बटे में एच हो गया, इंटू में डेल पी हो गया। समीकरण 6 दे देंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया, आराम से हो सर, क्या हो जाएगा? समझ आ गया। अब देखिए इसके आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ के बाद, इसके बाद क्या होता है? यहाँ पर देखिए ये हमें समीकरण 6 मिला था, तो देखिए इस प्रकार से मिला था, डेल के इज इक्वल टू 2 पाई बटे में एच इंटू में डेल पी मिला था। तो समीकरण 6 से डेल के का मान समीकरण 5 में मान रखने पर, समीकरण 5 का मान क्या था? डेल के इज इक्वल टू क्या था? 2 पाई था। तो देखिए यहाँ पर इसका मान हम लोग डेल के का मान यहाँ पर रखेंगे, तो 2 पाई बटे में एच हो गया, और इंटू में डेल पी हो गया, इज इक्वल टू 2 पाई हो गया। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, कटेगा ना, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा? डेल एक्स डेल पी, डेल एक्स यहाँ पर बचा है, बटे में देखिए एच इज इक्वल टू 1 हो गया। ये कहाँ से आया? इसको मैंने लिखा था ना, यहाँ पर ऐसे था, डेल एक्स इंटू में क्या था? डेल के इज इक्वल टू 2 पाई था। ये समीकरण 5 दिए थे, आप
पीछे देख लेना करके, मैं यहाँ पर भूल गया था इसको, सॉरी। ठीक, अब यहाँ पर के का मान रखेंगे, 2 से 2 बचेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये वाला पद बचेगा, ये वाला पद बचेगा, तो डेल एक्स डेल पी और बटे में एच इज इक्वल टू 1 हो गया, तो डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू एच, यही हाइगेंस वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को हमें लिखना है। ठीक, और इसके आगे की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, हाइगेंस वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।